नमस्कार मित्रों। तो जो ये महाभारत और रामायण कहाँ चल रही है मित्रों, ये हमारे अंतःकरण में चलती है। एक तरफ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मोह, माया, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, इनका समाज होता है। और एक तरफ सत्य, शील, दया, क्षमा, यम, नियम, आहार, विहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन ये होते हैं। तो जो हमारे वेद व्यास जी ने, गोस्वामी जी ने, गुरुदेव भगवान ने जो बताया है कि ये हमारे अंतर जगत की कथा है। हम कितना भी बाहर देखिए, बाहर से भी लाभ है, ऐसा नहीं है, पर ये प्राइमरी स्टेज, जब तक हम इसमें आगे बढ़ेंगे नहीं, जैसे हम एक कक्षा में पढ़ते हैं, फिर 2 में जाते हैं, 3 में जाते हैं, 4 में जाते हैं, उसी प्रकार से हमें भी साधना मार्ग में आगे बढ़ना हो। पहले मंदिर के माध्यम से ये जो वेद व्यास जी ने मंदिरों की स्थापना करवाई, उसका कारण क्या था? भगवान वेद व्यास जी को ये अनुभव में आया कि आगे आने वाले समय में, कलयुग में, लोग जो है भगवान को अपने अंतःकरण में महसूस नहीं कर पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने बाहर मंदिरों की स्थापना करवाई, जिससे कि लोगों को बाहर मंदिरों में वो अपना भजन कर सकें, धीरे धीरे आत्म जागृति ला सकें। तो वेद व्यास जी को ये दूरदर्शी थे, उनको समझ में आ गया था कि आने वाले समय में जो है लोगों की आत्म जागृति नहीं होगी। तो इसके लिए उन्होंने मंदिरों की स्थापना करवाई। तो जगह जगह में मंदिरों की स्थापना करवाई, जिससे कि हर जगह लोग उन मंदिरों में जा करके और अपने भीतर बैठे हुए उस परमात्मा का दर्शन कर सके, उनके मंदिर के माध्यम से। ये एक विज्ञान है, एक ये तंत्र है, एक सिस्टम। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मंदिर में ही परमात्मा है, हालांकि परमात्मा सर्वत्र है, समान रूप से है। लेकिन उस मंदिर का उद्देश्य क्या है? उस मंदिर का उद्देश्य यह है कि हम वहां जाकर के भजन और ध्यान और पूजा करके अपने अंतर में भी आत्म जागृति कर सके, हम उस परमात्मा का अनुभव कर सके कि हम उसी परमात्मा के अंश हैं। तो इसलिए हमें अपने भजन ध्यान में, अपनी पूजा पाठ में भी प्रयास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें साधु संतों के पास मिलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सत्संगति संस्कृति कर अंत, बिना साधु समाज के जो है हमें जीवन में दिशा मिल नहीं सकती। जो ऐसा आत्म जागृत जो महात्मा हैं, जो निवास करते हैं वो घोर जंगलों में, जिन्होंने भजन किया है, जिन्होंने वो आत्म जागृति की है, जो भगवत प्राप्ति की है, तो उनके पास हमें बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, हम अपने भजन साधन में कैसे प्रगति करें। तो जिस तरह हम संसार में अपने कामों को बढ़ाने के लिए, अपने कर्म में प्रगति के लिए, स्वयं की प्रगति के लिए प्रयास करते हैं, हम लोगों से कांटेक्ट बनाते हैं, मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसी प्रकार से हमें साधु, दिन भर में कम से कम एक बार साधु संतों से भी कम्युनिकेट करना चाहिए, उनकी शरण में बैठना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो वो हमें गाइड करेंगे, हमें साधना की विधि बताएंगे। तो उस साधना को फॉलो करके हम अपने जीवन में जो है सत्मार्ग में आ सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो माहेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही माता पिता का स्वरूप है। सच, जो एक आध्यात्मिक गुरु है वो आपके इस संसार से पार कराने के लिए आपको रास्ता बताएगा, आपको मार्ग बताएगा कि आपको, और आपका संसार भी नहीं छुड़ाएगा और आपको उस भगवत पथ में जो है आगे बढ़ा देगा, जिससे धीरे 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 आपका संसार जब आपका स्वतः ही छूटेगा। क्यों? क्योंकि जन्म, जरा, रोग और मृत्यु, ये तो 4 आर्य सत्य हैं। जन्म है तो जरा है, जरा है तो रोग है, रोग है तो मृत्यु निश्चित है। तो इसलिए ये आना ही आना है, ऐसा कोई उपाय नहीं कि अमर हो जाए। तो जो शाश्वत है, जो अमर है, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं तदं विनाशम अव्यस्यस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। भगवान कहते हैं कि उस अविनाशी का कोई उपाय नहीं है कि उसको विनाशी किया जा सके। और जो विनाशी पदार्थ हैं, जो संसार है, जो ये क्षण क्षण में बदल रहा है, क्षण क्षण में जो ये चेंज हो रहा है, तो इसको अविनाशी करने का कोई उपाय नहीं। भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं
संसार में किसी को भी उसके कर्म से भटकाना नहीं चाहिए। जो जो कर रहा है उसको वो करने देना चाहिए, बल्कि इसके बजाय अपने स्वयं के कर्म की प्रेरणा से, अपने संघर्ष से, अपने कर्तव्य से संसार के लिए, समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए। हमें अपने मतलब किसी को अगर हम कुछ सुधारना चाहते हैं, हम किसी को कुछ देना चाहते हैं, तो अपने कर्तव्य को करके, अपने संघर्ष को करके और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि देखो, तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूँ और वो मुझे प्राप्त ना हो, और ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है कि जिसके लिए मेरी कोई इच्छा हो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन देखो अर्जुन, फिर भी मैं वर्त रहा हूँ कर्मों में। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो लोगों को ये उदाहरण जाएगा कि भगवान तो आराम कर रहे हैं, भगवान क्या करते हैं। तो इसलिए समय समय पे, युगे युगे भगवान स्वयं अवतरित होकर इस पृथ्वी लोक में, सोचिए वो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों का मालिक, इस एक कण के बराबर पृथ्वी की स्थिति जो है वो एक कण के बराबर है। उसके बाद भी परमात्मा इस पृथ्वी लोक में आते हैं। जैसे हमारे आसपास जो चींटियां हैं, क्या हम जानते हैं कि चींटियों को क्या दुख है और क्या सुख है? लेकिन वो भगवान की महानता देखिए, भगवान का ऐश्वर्य देखिए कि उसको हर एक छोटे से छोटे जीव जंतु की भी खबर है कि उसको कहाँ ले जाना है, उसका अगला जन्म क्या होगा, उसको उसके कर्म क्या है, उसके पुण्य क्या है, उसके पाप क्या है। और भगवान अकारण ही दया करने वाले हैं। कभी किसी के भी इतने पुण्य इकट्ठे नहीं होते कि वो मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सके, लेकिन भगवान अकारण दया करने वाले हैं। वो दया करते हैं और मनुष्य का शरीर देते हैं, जिससे कि कोई भी मनुष्य अपनी मुक्ति का उपाय कर सके। तो इसलिए हमें अपने जीवन में जो है सत्संगति करना चाहिए, अच्छी संगत करना चाहिए, जीवन को उपयोगी बनाना चाहिए। आज के समय में जहाँ इतनी सुविधाएं हैं तो उनका लाभ उठाना चाहिए। मोबाइल के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से और गुरुजनों के माध्यम से जो है हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए जब माता पार्वती भजन कर रही थी तो सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। सप्तऋषियों ने कहा कि वो तो दिगंबर है, उसका भजन क्यों कर रही हो, और उससे क्या प्राप्त हो गया? ना उसके पास घर है, ना कुछ है, ना मकान है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे रहोगी, कहाँ रहोगी? तो माता कहती है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु न रहूं कंवरी। तो माता कहती हैं कि चाहे मुझे कोटि कोटि जन्म भी भगवान का भजन करना पड़े तो मैं करती रहूंगी, लेकिन मैं, और स्वयं आकर के भोलेनाथ भी कह दें कि मेरा भजन मत करो, तब भी मैं अपने गुरु की आज्ञा नहीं टाल सकती। तो इस प्रकार से यह अनंत जन्मों की कथा है, अनंत जन्मों की लड़ाई है, और हमें सतत संघर्ष करते रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं भगवान तो बड़ा कठिन है, तो भगवान कहते हैं नहीं, अभ्यासे च वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य से अर्जुन संभव है। इसलिए हमें सतत अभ्यास और वैराग्य से जो है इस संसार में चलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अच्छे मार्ग में चलने के लिए अभ्यास करना चाहिए। देखिए, जब गोस्वामी जी महाराज ने 70 वर्ष की उम्र में जो है रामचरितमानस की रचना की थी, यानी सोचिए कितना लंबा जो समय लगा जब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत प्राप्त हो जाए, क्योंकि हम अधीर रहते हैं, हम क्या जल्दी में हैं, हम सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, चाहे फिर वो मोक्ष हो, चाहे फिर वो ज्ञान हो, चाहे फिर वो धन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वैभव हो, तो सब कुछ हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। इसलिए हम सब कुछ जल्दी चाहते हैं अपने जीवन में, लेकिन बड़ा धैर्य रखना पड़ता है। सोचिए, गोस्वामी जी महाराज ने 70 वर्ष में जो है श्री रामचरितमानस की रचना की, तो इसलिए बड़ा समय लगता है। इसलिए हमें ये सद्गुण है, हमें धैर्य रखना चाहिए, हमें मतलब हमेशा सतत संघर्ष की स्थिति में ही रहना चाहिए। ये सद्गुण है, हमें हमेशा धैर्य रखना चाहिए, हमें सत्य का आचरण करते रहना चाहिए, क्षमा, दया, दान, तप, इन सब सद्गुणों को अपनाना चाहिए, अपने अंदर श्रद्धा लानी चाहिए, अपने अंदर प्रेम लाना चाहिए, विश्वास लाना चाहिए, और इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। देखिए, ये सुख और दुख, बड़ा और छोटा, ये स्थायी नहीं है।
जो आज छोटा है वो कल बड़ा होगा ही, ये नियम है। और ये नियम एकदम प्रकृति का स्थिर है। जो छोटा है वो बड़ा होगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी को छोटा नहीं मानना चाहिए, सबके साथ समभाव की दृष्टि रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है कि दिन है तो उसके बाद रात आ जाएगा, रात है तो उसके बाद दिन हो जाएगा, जो राजा है वो रंक हो जाएगा, जो रंक है वो राजा हो जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इस नियम को समझने का प्रयास करिए, और जितनी मात्रा का दुख आपको आपके जीवन में मिलना है वो हो करके ही रहेगा। चाहे आप लाख सुख का प्रयास कर लीजिए, आप ये अनुभव करिए कि आप चाहे भले अपनी स्थिति बदलिए, कितनी भी स्थिति बदलिए, तो उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन वो दुख आपको प्राप्त होगा ही होगा। तो प्रकृति का नियम है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार ये प्रकृति जो है वर्ताव करती है, ये काल के अंतर्गत है। तो इसलिए इससे हमें भागना नहीं चाहिए और हमें सतत प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास हमारा सही दिशा में होना चाहिए। हमें अपने अंदर सत्य का आचरण अपनाना चाहिए, दया का आचरण अपनाना चाहिए, क्षमा का आचरण अपनाना चाहिए। सबको क्षमा करो, अपने अंदर क्षमा का भाव लाओ। इस संसार में और कोई उपाय नहीं है उन दुखों से मुक्ति का। अगर आप सदा किसी के ऊपर क्रोध में ही रहेंगे तो कब तक रहेंगे? तो इस क्रोध और प्रसन्नता की स्थिति के बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, समता का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए, और ये सद्गुण है। भगवान राम बहुत संकोची थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को बुरा नहीं कहा। तो ये संकोच जो है ये दिव्य गुण है, भगवान राम भी इसको धारण करते थे। क्षमा, दया, दान, तप। तो इसका हमें, जब तक हम इनका आचरण नहीं करेंगे तो जीवन में हम एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए हमें, और कोई भी इन गुणों को देखिए, बुराई अपने आप आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम संसार के संसर्ग में है ना, इस पंचभूत के शरीर में है, तो अपने आप आसक्ति रूपी लंका के अंदर हमारा निवास ही है। तो हम तो, और इसका राजा जो है रावण है। तो जब इस आसक्ति रूपी लंका के अंतर्गत हम रह रहे हैं और हमारा राजा जो है रावण है, तो हम लंका के अंदर रह के प्रभावित होंगे ही होंगे। लेकिन विभीषण रूपी आत्मा जब निरंतर भगवान के भजन में लगी रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान राम स्वयं जो है किनारे पर, समुद्र के किनारे पर आएंगे, यानी इस भव सागर के किनारे आ जाएंगे और आपको जो है मुक्त कर देंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, ये तमाम तरह की सारी जो बुराइयां हैं इनसे मुक्त कर देंगे। तो इसलिए भगवत आश्रय बहुत आवश्यक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भगवान के आश्रय में हैं, हम भगवान का बहुत भजन करते हैं, हम भगवान का बहुत ध्यान करते हैं, हम भगवान को बहुत मानते हैं और उसके बाद हम झूठ भी बोल रहे हैं, हम कपट भी कर रहे हैं। तो ये काका काल नेमी का आचरण है कि जो है साधु का भेष बना करके, यानी साधु कौन है? जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर विश्वास है। तो यह हमें वास्तविक रूप से अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा और बड़े धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये सद्गुण आएंगे वैसे वैसे देखेंगे कि आप अपने जीवन में आनंद, प्रसन्नता का और सुख और शांति का अनुभव करेंगे, यानी सच्चे सुख का। वो सुख दुख वाले सुख का नहीं, सच्चा सुख। और वो स्थायी शांति होगी, स्थायी आनंद होगा। जहाँ पे कुछ छूट रहा है कोई बात नहीं, जहाँ पे कुछ आ रहा है उसमें भी कोई घमंड और कोई अहंकार नहीं, कुछ जा रहा है उसमें भी कोई दुख नहीं। जहाँ सुख और दुख में सम हो गए, अब राग नहीं है, अब द्वेष नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, और सदा प्रयास कर रहे हैं ज्ञान के लिए, श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए। क्यों? क्योंकि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं वैराग्य के लिए। और ये जो जड़ता को प्राप्त हो गए हैं, ये जो भौतिकता को प्राप्त हो गए हैं, हम जानते हैं कि यह जीवन स्थायी नहीं है। हर मनुष्य जानता है, हर व्यक्ति संसार में जानता है, सबको ज्ञान है कि जीवन स्थायी नहीं है। तो गुरुदेव भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं रघुपति भगति जो है कहत सरल करत कठिनाई। अब ये कठिनता क्यों आती है?
क्योंकि जब तक हम अपने अंतःकरण को स्वच्छ नहीं करेंगे, निर्मल नहीं करेंगे, अनंत इच्छाओं के बंधन से बाहर नहीं आएंगे, काम क्रोध लोभ से बाहर नहीं आएंगे, तब तक परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तब आप भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे जब आप अपने अंदर से राग द्वेष काम क्रोध लोभ इनको जो है बाहर भगा देंगे। तब परमात्मा भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान सरल हृदय में रहते हैं, निश्चल हृदय में रहते हैं, संतोषी मनुष्य के हृदय में रहते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, सच्चे सुख और आनंद के लिए प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए जिससे हमें इस लोक और परलोक में भी शांति प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों।